जो अगला जो ग्रुप है हमारे ट्रीटमेंट का, इसमें हम घुटनों में इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस भी 3 तरह के लगाते हैं। जो पहला तरह का इंजेक्शन वो स्टेरॉयड इंजेक्शंस होता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन वैसे तो घुटने के दर्द और सूजन में तुरंत फ़ायदा पहुंचाता है, बट इसे काफ़ी प्रिकॉशन लेके हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरे स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करके देते हैं। इसका मुख्य फ़ायदा ये है कि जो एक्यूट पेन यानी जो अभी बहुत तेज़ दर्द और सूजन है उसको ये तुरंत घटाता है, और उसके बाद इस बीच में आप एक्सरसाइज करते हैं और फिर अगले 2-3 महीने के बाद जब आपका मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तो उसके वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो घुटने में स्टेरॉयड डालने की मैं अपने मरीजों को सलाह दूंगा। दूसरे तरह के इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस डाले जाते हैं। ये इंजेक्शंस का भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई विशेष फ़ायदा जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें नहीं पाया गया है। तो मैं इस दवाओं को लेने विस्को सप्लीमेंटेशन के लिए सलाह नहीं दूंगा। जो तीसरी इंजेक्शंस का जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके अंदर हम आप ही के खून को लेकर उसे प्रोसेस करके उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं और उसे आपके जॉइंट के अंदर स्टेराइल कंडीशन में डालते हैं। बट ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल है और कुछ स्टडीज़ इसका फ़ायदा बताती हैं और कुछ स्टडीज़ में इसका नहीं के बराबर फ़ायदा बताया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और मैं इसे अपने मरीजों में देना पसंद नहीं करता। अब जब इन सभी चीज़ें जब फेल हो जाती हैं और मरीज़ की उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है और एडवांस आर्थराइटिस हो जाती है जिसमें घुटने पूरी तरह से घिस जाते हैं और ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें इन दवाओं का कोई असर नहीं होता। वैसी परिस्थिति में हमारे पास जो इलाज बचता है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। 60 साल से अधिक उम्र और जिनका आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है उसके लिए हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं, और आज के डेट में ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है और आदमी अपनी डे टू डे एक्टिविटी में बहुत जल्दी अपना सारे नेत्र क्रिया कर पाता है। तो मैं अपने सभी मरीजों को ये ज़रूर सलाह दूंगा कि अगर आपको एडवांस आर्थराइटिस है तो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाएं। कई बार 60 वर्ष से कम उम्र में ही लोगों के घुटने ख़राब होने लगते हैं, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज होने लगते हैं। वैसे मरीजों में हम एक ऑपरेशन हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी की सलाह देते हैं। ये उन्हीं मरीजों में करते हैं जिनकी उम्र कम है और जिनके तीनों कंपार्टमेंट यानी ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस नहीं होता है, उनको प्रीफर करते हैं। इसमें हम आपकी हड्डी को काट करके मैकेनिकली अलाइन करते हैं यानी सीधा करते हैं, और इसके वजह से आपके जो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जो आपको अगले 5 सालों में पड़ने वाली थी वो अगले 15-20 सालों तक हम उस घुटने से भगवान के दिए हुए घुटने को हम खींच सकते हैं। तो एचटीओ एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है जिसके लिए आप अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 से 60 के आसपास है वो जा सकते हैं। आशा है कि आप इन जानकारी से अपने घुटने के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस का सही ढंग से इलाज कर पाएंगे, और ये सभी जो इलाज हैं ये डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन न करें। थैंक यू।